सही बच्चों को नमस्कार। हम बात सिंगेज अलजेब्रा की कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मैट्रिसेस की। हम आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, सिंगेज सबके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट तो सब में एक ही है ना। तो ये मैट्रिसेस का कंसेप्ट उसमें आपको मिल जाएगा, पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। आज हम कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज सिंगेज की 13.2 डिस्कस कर रहे हैं। 13.1 ऑलरेडी अपलोडेड है। 13.2 का बेसिक्स हम जानते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए कांस्टेंट नंबर, ये भी हम जानते हैं, और कैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ठीक, ये कंसेप्ट हमको मालूम है, उसी पर आधारित एक साइज है, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x मल्टीप्लाइड बाई ए मैट्रिक्स 2 1 y प्लस वाई मैट्रिक्स 3 5 प्लस 8 माइनस 8 11 इज इक्वल टू 0। तो x और y का मान निकालिए। सबसे पहला काम तो इस नंबर का इस x का मल्टीप्लाई अंदर किया जाएगा, और मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको मालूम है कि सभी से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 2x और 1x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस y अंदर जाएगा तो 3y और 5y, प्लस ये है माइनस का 8 और माइनस का 11। अब क्या करेंगे, देखो ये चूंकि मैट्रिक्स है ना, तो इक्वल टू में उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स की वहाँ बात होगी। ठीक है, अब एडिशन आप जानते हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 8। तो आएगा 2x प्लस 3y माइनस 8, और यहाँ आएगा x प्लस 5y माइनस 11, और इज इक्वल टू ये 0 0 है। हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मालूम है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ आएगा x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हमको आता है। ठीक है, अब जरा दोनों को सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई हम किसी का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे ना, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 5y। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दो। तो इस पहले हम इक्वेशन 2 लिखे दे रहे हैं, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 10y माइनस 22 बराबर 0, और ये ऐसे लिख दो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमको सॉल्व करना आता है कि दोनों को क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 10y माइनस 3y 7y, और माइनस का 22 प्लस का 8 माइनस 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो y की वैल्यू आपकी 2 निकल आई। अब इस y को उठाइए और किसी इक्वेशन में रख दीजिए, 1 में या 2 में। तो पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 रखो। यहाँ पर 1 क्या है आपकी है, 1 आपकी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो 2x प्लस 3y हो गया 2 माइनस 8 बराबर 0। तो 2x प्लस 6 माइनस 8 बराबर 0। तो 2x माइनस 2 बराबर 0। x का मान क्या आ जाएगा, 1। तो ये आपका x और y की वैल्यू हो गई। ठीक है, x है 1 और y की वैल्यू 2 है। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि A अगर एक मैट्रिक्स है 1 7 5 12 और B मैट्रिक्स है 9 7 1 8, तो कह रहे हैं कि फाइंड अ मैट्रिक्स C। एक C मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, C मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी, हमको नहीं मालूम इसमें क्या एलिमेंट होंगे। तो पहली बात देखना पड़ेगा कि C का AB के साथ ऑपरेशन क्या है, सच दैट 3A प्लस 5B प्लस 2C इज अ नल मैट्रिक्स। यानी आपको C को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है। तो ऐड करना है, इसका मतलब ये हो गया कि C का ऑर्डर वही होना चाहिए जो A और B का है। तो हम फिलहाल इसको क्या मान लेते हैं, ABCD। चूंकि ऐड करना है इसलिए ऑर्डर वही होना चाहिए जो A और B का ऑर्डर है। और आपसे कह रहा है कि 2A प्लस 3B 3A प्लस 5B 3A प्लस 5B और प्लस 2C, ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी ये जीरो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। जब मैट्रिक्स लिखेंगे तब उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू लिखिए उठा करके 3। ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 7 5 12।
प्लस 5, बी की वैल्यू क्या आएगी 9718 प्लस 2, सी की वैल्यू क्या लिखेंगे ए बी सी डी। ये बात पकड़ में आ गई होगी कि इसको हम इस फॉर्मेट में सी को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको इसके साथ इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ज़रूरी है उसका ऑर्डर वही होना चाहिए जो ए और बी का होना चाहिए। अब पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 एकम 3, 3 सत्तर 21, 30 पच 15, 12 3 36, ये 3 हो गया। प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 9 45, 5 5 7 35, 5 8 40, प्लस ये 2 हो गया 2a 2c 2b 2d इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसको पहले ऑपरेट करिए, प्लस करिए इनको। जब इसको ऑपरेट करेंगे तो 3 में प्लस होगा 45, तो इधर क्या आएगा 3 प्लस 45 प्लस 2a, करस्पॉन्डिंग टर्म प्लस होंगी। इसमें 21 प्लस 35 प्लस 2b, इसमें 15 प्लस 5 प्लस 2c, इसमें 36 प्लस 40 प्लस 2d इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब जैसा कि हम जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट कर देते हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 45 3 48, 48 प्लस 2a बराबर 0, इसकी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर कितना हो गया माइनस का 48, a का मान आ गया माइनस का 24, a निकल आया। यहाँ पर क्या आएगा 21 प्लस 35, 5 1 6 और 3 2 5, 56 प्लस 2b बराबर 0। तो 2b बराबर माइनस 56, b की वैल्यू आ गई माइनस के 28, b की वैल्यू आ गई। बस इसी प्रकार से ए बी सी डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सी पे आइए, तो इधर आएगा 20 प्लस 2c बराबर 0, सी का मान आएगा माइनस का 10, तो सी निकल आया। 36 प्लस 40 कितना होगा 6, 4 3 76 प्लस 2d बराबर 0, डी का मान आएगा माइनस 76 बटे 2, 2 3 6 2 8 16 माइनस 38। अब आपको ए बी सी डी निकल आया। तो सी बराबर क्या होता है, हमने क्या माना है ए बी सी डी, किस प्रकार से माना है हमको खुद नहीं मालूम कैसे माना है। ये ए बी सी डी है, सॉरी ए यहाँ माना है यानी कि माइनस का 24, बी यहाँ माना है यानी कि माइनस का 28, सी यहाँ माना है यानी कि माइनस का 10 और ये माइनस का 38। इस प्रकार से मैट्रिक्स सी आपको निकलेगी। ठीक है, वो केवल जानना चाहते थे कि आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर आता कि नहीं आता है और सिंपल मैट्रिक्स का एडिशन आपको आता कि नहीं आता है, आप दो मैट्रिक्स को इक्वेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिए हैं कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं सिंपली जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती है वैसे सॉल्व कर लो। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वेट कर दोगे। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इक्वेशन में इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, और इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दें। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस 2y। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट में हो जाएगा ना, तो सब में करोगे कितना आएगा माइनस का 6 0 6 6 4, और दोनों मैट्रिक्स को उठाइए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा, ये 2y कैंसिल हो जाएगा और x और 4x जुड़ के 5x हो जाएगा। इधर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे ना, मतलब 4 में ऐड होगा माइनस का 6, तो माइनस का 2 आएगा, ऐड करेंगे ना, हाँ ऐड करेंगे। 1 में ऐड होगा माइनस का 6, 4 कहाँ से आया, 4 दिया है ना इसमें, हाँ 4 दिया है। एक मिनट जरा वैल्यू देख लें एक बार। ये एक्चुअली में गलती से ये प्लस का 3 होगा, ये प्लस का 3 है, 3 -3 0 और 3 3 2, तो ये आपका प्लस का 6 होगा। ठीक है, चूँकि वो 5 से कट नहीं रहा था इसलिए हम चेक कर रहे थे। तो जब ऐड करोगे तो 6 4 10 हो जाएगा,
माइनस का, देखिए ये ऐड करना है, माइनस का 6 और प्लस का 1, तो माइनस का 5 हो जाएगा, 0 में प्लस 5 करोगे तो 5 हो जाएगा, 6 में माइनस 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, और 6 में 4 प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा, और 4 में माइनस 4 प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2x 5x की वैल्यू आई। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये सबको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 5 अपान में आएगा ना, तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 1 2 0, तो ये x की वैल्यू आ गई, 2 माइनस 1 1 1 2 0, 2 माइनस 1 1 1 2 0। अब इस x को उठाइए और x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए, हम इसमें रख करके चेक करते हैं। ठीक है, तो x का मान यहाँ रखेंगे और y का मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से, जब y की वैल्यू निकालोगे तो 2i प्लस एक्स है ना, तो जब 2i प्लस एक्स निकालोगे, यहाँ से 2i निकालोगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी लिखा है 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4, और x माइनस में जाएगा तो माइनस करोगे तो आएगा 2 माइनस 1 1 0 1 2 0। अब आप इसमें करस्पॉन्डिंग टर्म माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 2 तो कितना आएगा, 2 आएगा, 1 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1, यहाँ भी 2 आएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4 आएगा, माइनस 1 माइनस माइनस 1 यानी माइनस 2 आएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा, माइनस 4 माइनस 0 यानी कि माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो जब y निकालोगे तो ये 2 अपान में आएगा, 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2, तो ये y की वैल्यू आ गई 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2। तो इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन का सलूशन हुआ। ठीक है, देखिए ये 3 मैट्रिक्स दी हैं, ये A दिया है, ये B दिया है और ये C दिया है। आपको पहले तो A प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 3C निकालना है, पहले तो ये निकालना है। ठीक है, तो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, हम पहले A अलग लिखेंगे, हम जानबूझ के प्लस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, हम A अलग लिखेंगे, A लिखा हुआ है। ठीक है, B ट्रांसपोज जब करोगे, B ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे, यानी 1 2 3 इधर आ, 1 2 2 इधर आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 इधर आ जाएगा, 2 2 3 इधर आ जाएगा। हम आपको बता ऐसे रहे हैं जबकि ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लगने वाला है। और बाद में 3C करोगे, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3C करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस 3 माइनस 6 3 दूनी 6 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 3 9। आपसे वो कह रहे हैं कि आप ट्रेस निकालिए, ट्रेस A प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 3C निकालिए, यानी ट्रेस A प्लस ट्रेस बी ट्रांसपोज प्लस ट्रेस 3C निकालना है। यानी ट्रेस A निकालना था प्लस ट्रेस बी ट्रांसपोज निकालना था प्लस ट्रेस 3C निकालना था। अब ट्रेस का कंसेप्ट क्या होता है, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर प्लस में है तो अलग अलग ट्रेस निकालेंगे। ट्रेस का कंसेप्ट ये है कि उसके डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट का सम, यानी ट्रेस A निकालोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 3 1 2 3 2 5, तो ये तो 5 आ गया। ट्रेस बी ट्रांसपोज मतलब ये इसका सम। अब देखिए हमको बी ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी करेंगे क्या, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद भी ये एलिमेंट चेंज नहीं होने वाले थे, तो हमको ऐसे ही इसको प्लस कर देना चाहिए था, क्योंकि ट्रेस बी निकालो चाहे ट्रेस बी ट्रांसपोज निकालो सेम निकलेगा, डायगोनल अपनी जगह पे रहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ट्रेस सी में क्या करेंगे, हम चाहते तो सी के एलिमेंट को प्लस करें और 3 गुना कर दें, तब भी आ जाएगा। तो 9 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 9 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 9 3 12 5 17, ये 17 आएगा। ये निकालने की जरूरत नहीं थी, वो ये जानना चाहते थे कि ट्रेस ए मतलब इसके डायगोनल, ट्रेस बी बोलो चाहे बी ट्रांसपोज बोलो इसके डायगोनल, और ट्रेस सी के डायगोनल को जोड़ के 3 गुना कर दो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, वो ये जानना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे कहते हैं कि फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा सच एज ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो पहले आप ए माइनस लैम्डा आई निकालिए, ए माइनस लैम्डा आई, तो हमने पढ़ा है ए का मतलब ये हो गया 3 4 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस लैम्डा आई का मतलब होता है सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस लैम्डा आएगा,
3 माइनस लैम्डा आएगा, ये -2 आएगा क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये 4 आएगा और ये -1 माइनस लैम्डा आएगा। और कह रहे हैं ये क्या निकल के आया है, a माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स निकल के आई। अब ये कह रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब वो जानना चाहते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी, 0, यानी डिटर्मिनेंट 3 माइनस लैम्डा -2 4 -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये वो निकालना चाहते हैं। अब सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस लैम्डा और माइनस का 8 यानी प्लस का 8 बराबर 0। तो इसको खोलो, कितना आएगा, देखो माइनस का 3, एक मिनट, इस माइनस को कॉमन लेते हो या बाहर लगा देते हैं माइनस, बाद में बात करेंगे। -3 अंदर ले जाओगे तो 3 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, माइनस को अंदर ले जाइए तो माइनस का 3 माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का 8 बराबर 0। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 3, यानी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 5, तो प्लस -5 आई। तो ये लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू आएगी, यानी लैम्डा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकलेगी। ये आपसे जानना चाहते थे, वो एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है कि ये कैलकुलेशन क्या होगा। वो तो खैर मालूम है कि आप सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं या नहीं जानते, वही जानना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज 5th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है 6, एक ए मैट्रिक्स दी है, ये कह रहे हैं ये बी प्लस सी के इक्वल है, मतलब ये इस मैट्रिक्स को दो भागों में ब्रेक करना है। इसमें बी सिमेट्रिक है और सी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप बी और सी की वैल्यू निकालिए। आपको याद होगा, इसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरम प्रूफ बताया गया था कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए को माना गया था सिमेट्रिक, जिसको माना गया था बी की वैल्यू कैसे निकाली गई थी, हाफ ए प्लस ए डैश किया गया था, ये बी निकल आई। ये थ्योरम है, एनसीईआरटी में भी है, इसमें भी हमने प्रूफ करके अपलोड की है। तो पहले ये निकाल लो, हाफ ए कितना है, ए मैट्रिक्स है आपकी 0 -1 सॉरी +1 -1 4 -3 4 3 -3 4 और प्लस करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट में जो 0 1 -1 इधर आ जाएगा और 4 -3 4 इधर आ जाएगा और 3 और -3 4 इधर आ जाएगा। अब इसको प्लस कर लो, ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद में हाफ अंदर जाएगा। तो जब कैलकुलेट करोगे हाफ, अब देखिए 0 + 0 0 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, -1 + 3 प्लस का 2 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, -3 + -3 माइनस का 6 हो जाएगा, 4 + -3 1 हो जाएगा, 3 + -1 2 हो जाएगा, -3 + 4 1 हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, और जब 2 से इसको डिवाइड करोगे, अपान का 2 इधर अंदर जाएगा। एक मिनट, कैमरे के जद में नहीं आ रहा है, ये आ रही वैल्यू। तो इसको हाफ से करो, कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये 5/2 आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 आएगा, ये -3 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 4 आएगा। तो ये बी की वैल्यू निकल आई, 0 5/2, ये आ रही 0 5 2 5 -6 1 और 2 1 8, 2 से डिवाइड नहीं किया इन्होंने। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकाला जाता था, सी को, स्क्यू सिमेट्री को, तो a - a डैश आपने निकाला था सी बराबर, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब इसको माइनस कर दीजिएगा उठा करके, तो जब इसको माइनस करोगे कितना वैल्यू आएगी, जब इसको माइनस करोगे सी की वैल्यू यहाँ लिखे दे रहे हैं, सी इज इक्वल टू हाफ 0 -0 0 आएगी वैल्यू, 1 -4 माइनस का 3 आएगी वैल्यू, -1 माइनस का 3 माइनस का 4 आएगी वैल्यू, 4 -1 यानी कि 3 आएगी वैल्यू, -3 -3 तो +3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 -3 +3 7 आ जाएगी वैल्यू, 3 -1 यानी +1 4 आएगी वैल्यू, -3 -4 माइनस का 7 आएगी वैल्यू और 4 -4 0 आएगी वैल्यू। हाफ को अंदर नहीं ले गए हैं, तो 0 -3 -4 3 0 7 4 -7 0, तो ये आपका सी हो गया। ये थ्योरम थी, ये आपको थ्योरम बताई गई है कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट एप्लीकेशन 13.2 पूरी हुई। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।